हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में जीके का मॉक टेस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न हैं, यही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोंकण तट। देखिए अगला क्वेश्चन, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? बताने प्रयास करें। यहाँ पे वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ह्यूमन कोड। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासें देखने को मिलेंगी। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? बताने प्रयास करें। यहाँ पे समाचार पत्र केसरी का जो संपादन है वह बीजी तिलक ने किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? बताने प्रयास करें। यहाँ पे दांडी यात्रा की जो शुरुआत है फ्रेंड्स, वह आपका साबरमती आश्रम से हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इनमें से कौन से गुरु थे? बताने प्रयास करें। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इनमें से कौन से गुरु थे? यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, गुरु हरगोबिंद। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज है वह वास्को डिगामा ने किया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी जो है वह आपका सूरत में हुई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी क्रांति में किस स्थान से संबंधित रहीं? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। लखनऊ से थी कि कानपुर से कि बनारस से कि इलाहाबाद से? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, लखनऊ से। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, चंपारण। गीत गोविंद जो है वह किसकी कृति है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे जयदेव की है कि कल्हड़ की है कि कालिदास की है कि राजा राव की है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, गीत गोविंद जो है वह जयदेव ने लिखा था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? बताने प्रयास करें। यहाँ पे शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारे सौरमंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जो आकार में पृथ्वी के समान है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, शुक्र। टुंड्रा है। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे टुंड्रा क्या है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, शीत मरुस्थल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें फ्रेंड्स। बच्चों वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्षोभ मंडल। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। भारत का सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो लद्दाख का पठार है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी होगी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। मातृ देवी की जो पूजा है वह आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैन मंदिर ही है, तो जैनियों द्वारा ही स्थापित हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पनामा नहर जो है वह किन दो सागरों या फिर महासागरों को जोड़ती है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम हुआ था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका कोच्चि होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, कौन से मानसून से होती है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। दिल्ली में सर्दियों के समय जो वर्षा होती है वह आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी और सभी क्लासें भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।